आज के कार्यक्रम में पधारने वाले हैं माननीय नंदा शंकर जयवर साहब, प्रदेश स्टेट कोऑर्डिनेटर बनवारी लाल देवरा साहब और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रेम बाबूपाल साहब और पार्टी के जोन प्रभारी प्रदेश महासचिव जगदीश चंद्र पाल साहब, साथ ही हरिश्चंद्र जी गौड़ साहब जोन प्रभारी उदयपुर आपके बीच में बहुत जल्द पधारने वाले हैं। इससे पहले मेरा जो सवाल था वो अधूरा रह गया है, तो उसका किसी ने अभी तक जवाब दिया नहीं और विचार अभी चाहते तो गूगल पे भी सर्च कर सकते थे। लेकिन हम चाहते ही नहीं है कि हमारे महापुरुषों को हम जाने, हम चाहेंगे किसी और महापुरुषों को जानेंगे जो लोग बोलेंगे उनके महापुरुषों को हम भगवान मान लेंगे। लेकिन हमारे लिए जिन महापुरुषों ने संघर्ष किया है उन महापुरुषों के लिए हम नहीं जागेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि अब हमें राजनीतिक पार्टी के मीटिंग में बुलाया है और ये महापुरुषों की बातें करने लग गया है, लेकिन सबसे जरूरी बात यही है कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता, और हमें इतिहास बनाने के लिए खुद का इतिहास जानना पड़ेगा। बाकी तो आजकल बाबा को घूम रहे बाहर झोले झंडा लेके बता रहे बहुत इतिहास, और भाजपा ने पूरी कंपनी खोल रखी है वहां ये बाबा की एक पार्टी में 5 जिला कमेटी में 5 लोग होंगे, उसमें से 4 बाबा होंगे, एक कोई व्यक्ति होगा जो गृहस्थ होगा, बाकी सब रोड पे घूमने वाले बाबा ही उनके पार्टी में भरे हुए हैं। और कांग्रेस को क्या है आप जानते ही हैं कि बोलेंगे हम लोगों ने आपको कपड़ा पहनना सिखाया है, और बाकी लोग क्या जानते हैं या गांधी जी भी होते ना, हम तो नंगे घूमते। अरे भैया कपड़ा पहनना आपने सिखा दिया, लेकिन पहना तो हमने ना, खरीदा तो हमने ना, हमारी जगह थी। तुम लोग जो महल बना के बैठे हो वहां पे हमारे लोग वहां पे काम किया ना, ये ऐसे कभी बन गए तुम राजा बन के बैठे हो, तुम दरबार बन के बैठे हो, चाहे जो बन के बैठे हो, लेकिन किसके पीछे बैठे हो? हमारे लोगों का शोषण कर करके तुम लोग आगे जाके बैठे हो। लेकिन ये लोग हमारी बात मानेंगे नहीं और हमारे समाज के लोग भी ये नहीं मानेंगे। आज मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये बात जल्दी कहीं कहीं जाएगी हो जाएगी, बोलेंगे ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और भाजपा वाले तो मेरा वीडियो एडिट करके काट के ट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये धर्म विरोधी है, देश के विरोध में काम कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे समाज के हित में काम करने के लिए मुझे धर्म के लिए भी विरोध करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरे समाज के बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब को जब पूछा गया था कि आपको अगर देश चुनना हो, अगर आपको धर्म चुनना हो और आपको समाज चुनने हो तो आप क्या चुनोगे? तो उन्होंने कहा था मैं सबसे पहले समाज चुनूंगा, और उन्होंने बोला कि आपको धर्म चुनना हो और देश चुनना हो तो आप सबसे पहले क्या चुनोगे? उन्होंने कहा मैं देश चुनूंगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ लोग कुछ पार्टी ऐसी है उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ धर्म से लेना देना है। मैं आपसे भी ये निवेदन करता हूँ कि आप धर्म के चक्कर में नहीं पड़े। धर्म आप आस्था तक ठीक है, लेकिन जब आप अंधविश्वास में चले जाओगे तो आपका खात्मा होना ही है, तो तय है। ज्यादातर बातें यहाँ पे कांग्रेस को बीजेपी को गालियां देने के लिए होती है ज्यादा राजनीतिक पार्टियों, लेकिन बीएसपी में ऐसा नहीं होता है। बीएसपी नेता बनाती है, कांग्रेस भाजपा दलाल बनाती है। आपको प्यार करेंगे, बोलेंगे जब्बा कुर्ता पहन ले, नेता बन जा, बूथ अध्यक्ष बन जा, चुनाव होगा और मैं आपको पैसा भेजूंगा, आप आपके लोगों को गुमराह करके कांग्रेस पे बीजेपी पे हाथ पे वोट लगवाने का काम करना। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि जब्बा कुर्ता पहनने की जरूरत नहीं है आपको, आप पढ़ लो, आपके बच्चों को पढ़ा लो, आपके परिवार को पढ़ाओ, फिर आपके गांव में जो लोग अनपढ़ है उनकी हेल्प करो, उनको पढ़ाओ, वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि राज कैसे लाना है। हम राज लाने के लिए नहीं करते हैं, हम लड़के क्या करते हैं? मंदिर बनाना है, मस्जिद बनानी है, फलाना ढिक्का। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मंदिर भी बना लेंगे, जब हमारे लोग सुरक्षित होंगे तो आप मंदिर जा पाओगे। आप मंदिर जाओगे तो भी आपको लाल देके बाहर फेंकने का काम कर रहे हैं। नहीं तो आप कल का यूपी का वीडियो देख लेना, एक यादव साहब अपने आप को समझ लेते हैं हीरो, हम पंडितों से भी ऊपर है। पंडित क्या है हमारे सामने? हमने थोड़े बहुत वेद पुराण पढ़ लिए और चल निकले गीता का पाठ करने। पंडित जी आए, उनको पकड़ा और ठोका, माथे से बाल उतरे, आज सर मुड़ दिया
और पंडिताई का पेशा खिलाया। तो इससे ज्यादा दुखद चीज क्या हो सकती है आपके लिए? और उदाहरण बताता हूं मैं, आपके पास में मामूली विधानसभा है हमारा, वहां पे एक शादी थी और दूल्हे वाले घोड़ी पे बैठ के जा रहे थे। कुछ असामाजिक तत्व लोगों को ये रास नहीं आया और ये सिक्का बंदा है, घोड़ी पे बैठ के किसे जा सकता है। उस पे पत्थर मारे गए, उनके बहन बेटियों को मारा गया, दूल्हे को घोड़ी से नीचे पटक दिया। लेकिन वहां लोग ये जो दलाल बन के बैठे हैं वहां कोई नहीं गए, छूट गए। उनको ये पता था कि हम वहां जाएंगे तो हमारा जो वोट है, लोग हमें वोट देते, वो हमारा जो नहीं आएंगे। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि हमारे समाज में बैठे कुछ मुनाफिक की औलादे, वो अपने आप को कहती है हम बहुजन हितैषी है, दलितों की हितैषी है, दलितों के लिए काम करते हैं, लेकिन वो भी उस टाइम सामने नहीं आए, मुंह छिपा के घूमते रहे। लेकिन बहुजन समाज वोट कोई दे नहीं दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी के माननीय प्रदेश महासचिव पाल साहब के नेतृत्व में और हमारे सीनियर साथियों के नेतृत्व में महागढ़ विधानसभा की पूरी टीम के साथ वहां पहुंची और परिवारों के साथ जाके उनसे मिले, उनसे दुख की बात जो थी वो जानी, थाने में गए, थानेदार से बात करी। लेकिन उसमें एक ऐसा मोड़ आया, जो गवाह देने वाले थे कुछ परिवार के लोग थे, कुछ गांव के लोग थे, उन लोगों ने खरीद लिया और कहा कि ये ठीक है, आप गवाही दे रहे हो, दे दो, अगली बार तुम्हारा भी बेटे की शादी होगी ना, आपका बेटा शादी होगी तो आप कानून से काम कर लोगे, लेकिन जब आपका छोटा बच्चा स्कूल से घर जाता है तो रास्ता कौन सा है आप जानते ही हो और हम भी जानते हैं। क्या करेगा एक मासूम लोग, दलित लोग जिसके पास ताकत नहीं हो, क्या